नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल के इस नए धमाकेदार वीडियो में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ 7 हैबिट्स जो एक्सपर्ट राइडर या फिर आप प्रो राइडर कह लें, उनके अंदर ये होनी चाहिए। ठीक है, 7 हैबिट्स जो हैं वो आपको छपरी राइडर होने से बचाता है। ठीक है, आपने बहुत सारे राइडर्स के वीडियो में या फिर जो मोटो ब्लॉगिंग करते हैं उनके वीडियोज़ में देखा होगा कि ये देखो हमारे साथ छपरी राइडर है, ये वो। तो उनके अंदर जो छपरी राइडर होते हैं ना, उनके अंदर इसमें से बहुत सारे जो हैबिट्स हैं वो नहीं होते हैं, इसलिए उनको छपरी राइडर कहा जाता है। ठीक है, अगर आपके अंदर भी ये 7 हैबिट्स में से कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो यू माइट बी अ छपरी राइडर। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं और मैं बताता हूँ कि ये टोटल 7 हैबिट्स क्या क्या हैं। अगर आपके अंदर नहीं है तो ये टोटल 7 हैबिट्स जो मैं बताने वाला हूँ, वैसे आदत तो बहुत सारी होती हैं अच्छे बनने की, ठीक है, लेकिन टोटल ये मतलब एक्सपर्ट और प्रो राइडर बनने के ये टोटल 7 हैबिट्स हैं जो अगर आप अपना लेते हो तो आपको राइडिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस फील होगा। ठीक है, और आपको कोई छपरी राइडर फिर नहीं बोलेगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है नॉट टू गेट इंटिमेटेड ईजिली, है ना। इसका मतलब ये होता है ना कि जैसे आप आसानी से आराम से जा रहे हो अपने रास्ते से, आपका जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसके थ्रू आप जा रहे हो रोड से, बगल से आपका कोई ओवरटेक किया किसी बाइक वाले ने, ठीक है, सेम आपकी सेगमेंट की बाइक है या फिर आपके ऊपर आपके नीचे की बाइक है, अगर आपको बुरी तरीके से ओवरटेक करके गई, बहुत रैश ड्राइविंग करके और बिल्कुल सटा के आपको मतलब बगल से आपके अगर ओवरटेक करके गया, तो आपको लगता है कि अरे यार उसने ओवरटेक कैसे कर दिया मेरे को, और इस तरीके से मेरे को हुल दे के क्या लगता है। तो ये सब आपके दिमाग में आता है और फिर आप उसका पीछा करने लगते हो, आप रोड पे स्ट्रेंजर से रेस करने लग जाते हो। तो वो रेस जो है ना, एक रेज में कन्वर्ट हो जाता है कई बार, है ना। तो उस टाइप का इंटिमेटेड नहीं होना है ना। आपको मतलब टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है उस बात को, ऐसा नहीं करना कि मैं उससे रिवेंज लूँगा। तो ये बदले की भावना कभी नहीं रखने का, मतलब अपने आप को ना बदलने की भावना रखनी चाहिए, है ना। आपने सुना होगा कई बार। तो आपका कभी अगर इस टाइप का सिचुएशन आता है, इस टाइप की सिचुएशन से आपका मुकाबला होता है, तो कभी भी मतलब रिवेंज लेने की भावना नहीं रखनी चाहिए, है ना। आप अपने टर्म एंड कंडीशन से निकल रहे हो, वो अपने टर्म एंड कंडीशन से निकल रहा है, इसमें आपको उससे बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको मतलब इंटिमेटेड नहीं होना, इस तरीके की भावना नहीं रखनी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो का नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है राइड एट सेफ डिस्टेंस, है ना। मैंने पिछले मैंने जो फॉग वाला वीडियो बनाया था कि ठंड में हमें फॉग में किस तरीके से बाइक चलानी चाहिए, तो उसमें एक पॉइंट ये ऐड किया हुआ था कि राइड एट सेफ डिस्टेंस। हमें हमेशा सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके किसी भी आगे आपके बाइक हो या फिर पीछे बाइक हो, तो उसमें ना सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके बाइक चलाना चाहिए। सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने का जो रीज़न है वो ये है कि मान लो अगर आपके गाड़ी है कोई सामने, तो अगर उसने इमरजेंसी ब्रेकिंग की, तो आप अगर सेफ डिस्टेंस पे रहते हैं तो आप भी अच्छे से मतलब नॉर्मल ब्रेकिंग करके रुक सकते हैं, क्योंकि आगे वाला अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे आप भी इमरजेंसी ब्रेकिंग कर पाओ, है ना। कई बार इसमें क्रैश होने के चांसेस होते हैं। फिर पीछे वाले जो भी आपकी बाइक है उनसे सेफ डिस्टेंस बना के रखने का मैटर ये होता है कि अगर आप इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हो तो पीछे से वो पीछे वाली गाड़ी आके आपको क्रैश ना कर दे, है ना। तो चारों तरफ आगे पीछे दाएं बाएं सेफ डिस्टेंस बना के चलना चाहिए। ये वीडियो आप देख रहे हैं या फिर कोई भी देख रहा है ना, आप सब लोग मतलब ये मेंटेन करें कि हमारे आगे वाली गाड़ी या हमारे पीछे वाली गाड़ी सभी सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चले, ताकि फिर क्रैश होने के चांसेस ना रहें। मोस्टली ये केसेस आते हैं कि सामने वाली गाड़ी ने ब्रेकिंग, मान लो बड़ा सा ट्रक आपके सामने जा रहा है या फिर बस जा रहा है, उसके आगे उसके सामने क्या सिचुएशन है ये पीछे वाला बाइक नहीं देख सकता, है ना। आप पीछे हो, बड़ा सा ट्रक है तो उसके सामने क्या सिचुएशन है वो आप नहीं देख सकते, क्योंकि ट्रक का साइज़ बड़ा होता है या फिर बस का साइज़ बड़ा होता है, तो आप सामने की सिचुएशन नहीं देख पाते हैं, है ना। वो ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे इमरजेंसी ब्रेकिंग कब करनी पड़ जाए, तो आपको पता नहीं होता है, इसलिए आप एक 100-200 मीटर का जो है सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखें हमेशा। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। चलिए अब जंप करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि नो योर बाइक या फिर स्कूटर या बाइक आप कुछ भी चला रहे हो तो आपको उसका लिमिट जानना ज़रूरी है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नो योर बाइक और स्कूटर्स लिमिट। लिमिट इन द सेंस ये है कि मान लो आप हाईवे पे ही चल रहे हो, आपके बगल से कोई भी बाइक बहुत तेज़ रफ्तार में निकली, तो आपको ऐसा लगा कि अरे यार मेरा ओवरटेक करके कैसे चला गया, मैं भी इसको पकड़ता हूँ। तो मान लो वो सामने वाली गाड़ी 200 सीसी की है, आपकी गाड़ी 160 सीसी की है, तो आप उसको कैसे बीट कर पाओगे,
फिर तो आप पूरा मतलब सोचोगे कि मैं अपना पूरे गाड़ी का पोटेंशियल लगा दूं बिल्कुल उसको हराने में, फिर पकड़ा तो जाएगा नहीं, एटलीस्ट आप कहीं जाके भिड़ जाओगे किसी से, है ना। तो वो नहीं करना है आपको। आप अपने बाइक की लिमिट समझो। मान लो कहीं आप हिल क्लाइंबिंग पे जा रहे हो, तो अगर कहीं पे हिमालयन चला गया तो आप सोचोगे कि हमारी अपाची भी चली जाएगी, पल्सर भी चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको हमेशा किसी भी रोड पे चल रहे हो आप, तो आपको अपने बाइक की लिमिट को बिल्कुल जान के रखना, समझ के रखना है कि हमारे बाइक की लिमिट क्या है। उस लिमिट के हिसाब से चलना, ये एक मैच्योरिटी है। ऐसा नहीं है कि नहीं हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी मैच्योरिटी को दिखाता है कि आप कितने मैच्योर हो अपने बाइक के साथ, आप कितने मैच्योर राइडर हो। आप इससे पता चलता है कि आप एक्सपर्ट राइडर हो, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जंप करते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि ऑलवेज यूज़ राइडिंग गियर्स। अगर आप प्रॉपर राइडर हो, ठीक है, वैसे तो नॉर्मल लोगों को, आम लोगों को राइडिंग गियर्स पहनना बहुत ही मुश्किल होता है, उतना ईजी नहीं है, क्योंकि वो एक्सपेंसिव भी आता है और उसको पहनना बहुत मुश्किल है ना। वो यूज टू आप नहीं हो सकते, मतलब यूजुअली आप उसको पहन और खोल नहीं सकते। तो वो अगर आप प्रॉपर राइडर हो तो आपके लिए राइडिंग गियर है, क्योंकि आपको बहुत सारे सिचुएशन से गुजरना होता है ड्यूरिंग द राइड। तो आप अगर राइडिंग कर रहे हो या फिर राइडिंग करने की सोच रहे हो, यू आर प्लानिंग टू गेट ऑन राइड, तो आपको गियर जो है लेना चाहिए, राइडिंग गियर्स लेने चाहिए। बिना राइडिंग गियर्स के आपको राइड नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था वैसे लोगों के लिए जो राइडिंग करना चाहते हैं या फिर अभी भी नया नया राइड उन्होंने शुरू किया लेकिन राइडिंग गियर्स नहीं पहन रहे। तो आपको राइडिंग गियर ज़रूर पहनना चाहिए। आपको अगर भगवान न करे कभी क्रैश होता है तो एक्सीडेंट में ना वो बहुत हेल्प करता है, बहुत बचाता है आपको। वो मेन पार्ट्स जो हैं, जो इंजर्ड होने वाले पार्ट्स हैं आपके बॉडी पार्ट्स, उनको वो कवर करके रखता है और बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करके रखता है, ताकि आपको बहुत ही मिनिमल डैमेज होता है बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स में भी, है ना। तो ऑलवेज यूज़ राइडिंग गियर्स। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूज़ हॉर्न एंड इंडिकेटर। मैं बता दूं आपको कि हॉर्न एंड इंडिकेटर का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप चाहे 4 व्हीलर चला रहे हो या फिर बाइक चला रहे हो, 2 व्हीलर चला रहे हो, इसमें इन दोनों चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब मैं बताता हूं कि ये इसका यूज़ आप ना करो तो भी गलत है और ज़्यादा कर दिया तो भी गलत है। आपने बाइक पे, हाईवे पे बहुत सारे राइडर्स को देखा होगा जो भी बाइक चलाते हैं, उनको बाइक राइडर्स को देखा होगा कि बेवजह वो राइट वाला इंडिकेटर चला के चल रहे होते हैं या फिर लेफ्ट वाला इंडिकेटर चला के चल रहे होते हैं या फिर बेवजह हॉर्न दबा रहे हैं, है ना। और जहाँ ज़रूरत पड़े, ट्रैफिक में कहीं ज़रूरत पड़े, अगर उनको राइट टर्न लेना है तो वहाँ फिर नहीं चलाएंगे वो, है ना। तो इस तरीके से वो मतलब इंडिकेटर और हॉर्न के इम्पोर्टेंस को बिल्कुल नहीं समझते हैं। तो अगर आप नॉर्मल पीपल ही हैं या फिर आप राइडर हैं तो आपको इतनी एटिकेट होनी चाहिए कि हम कभी भी लेफ़्ट टर्न हो रहे हैं तो लेफ़्ट इंडिकेटर दे दें उससे पहले। ऐसा नहीं कि कई बार मैंने देखा है किसी को जहाँ पे राइट टर्न होना है वहीं पे इंडिकेटर दिया और घुस गए, तो ये बहुत गलत बात है। आप पहले से 100 मीटर पहले से इंडिकेटर दीजिए ताकि लोग जो आपके पीछे हैं वो अटेंशन होने का उनको टाइम मिले, है ना। आपको जहाँ से मुड़ना होता है आप इंडिकेटर दिया घुस गए तो फिर टाइम ही नहीं मिला पीछे वाले को, तो इंडिकेटर देने का फ़ायदा ही क्या है जब एक्सीडेंट हो ही जाए, है ना। तो इंडिकेटर और हॉर्न का कभी भी आप ओवरटेक कर रहे तो हॉर्न जरूर दबाएं। अब दिन में जो है ना डीपर वगैरह यूज़ नहीं किया जाता है, डीपर रात को यूज़ किया जाता है पास लेने के वक्त। तो रात को हमेशा, दिन को हमेशा हॉर्न दबा के फिर आप पास ले। तो जगह जगह पे हॉर्न और इंडिकेटर का जरूर यूज़ करें और बेवजह हॉर्न नहीं दबाएं, बेवजह इंडिकेटर राइट और ये सब नहीं जलाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, उसमें ये कहा गया है कि रेयर व्यू मिरर का यूज़ हमेशा करिए। कि बहुत सारे छपरी राइडर बोलूँगा मैं उनको भाई, ठीक है, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे आप लोगों को, जितने भी लोग हैं जिन्होंने नई बाइक ली और पहले ही दिन भाई सबसे पहले उन्होंने ना जो रेयर व्यू मिरर है उसको खोल के हटा दिया। क्यों? तो भाई ट्रैफिक में चलने में दिक्कत होती है, ये वो बहुत सारे फलाना ढिमाका, बहुत सारे उनके बहाने होते हैं। तो मैं बताऊं ये सारे आपके बहाने ही हैं, कुछ भी जेन्युइन रीज़न नहीं होता है उसका, क्योंकि कंपनी ने दिया है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर उसका काम होगा, और कुछ ना कुछ ही नहीं उसका बहुत बड़ा काम है। मैं बता दूं आपको, साइड व्यू जो मिरर है, रेयर व्यू मिरर जो है ना, वो आपके बहुत काम आती है। कभी भी आप बाइक चला रहे हो, अगर आप स्पीड में हो या फिर आप नॉर्मल स्पीड में ही हो, अगर आप चल रहे हो आपको राइट टर्न लेना है ना, या फिर लेफ़्ट टर्न ही लेना है, तो किसी भी राइट या लेफ़्ट टर्न लेने में हमें ना पीछे देखना होता है कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं हमारे चिपक के आ रही है, कि अगर आप राइट टर्न लो तो पीछे से आके वो क्रैश कर दे। तो आपको ना देखना होता है कि पीछे हमारे कोई गाड़ी है कि नहीं, तो आप पीछे मुड़ के तो नहीं देखोगे, है ना। बहुत सारे ऐसे राइडर्स हैं जिनके पास साइड रेयर व्यू मिरर नहीं होता है,
तो वो ना पीछे मुड़ के देखते हैं, जो कि बहुत गलत सिस्टम है। आपने एक तो मिरर हटा दिया और अब पीछे देखना होता है तो पीछे मुड़ के देख रहे हो यार, क्यों? जब पीछे देखना ही नहीं है तो पीछे देखो मत, इसीलिए तो आपने मिरर हटाया ना। तो मिरर का काम यही है कि आपको पीछे नहीं मुड़ना पड़े, आप उस मिरर में देख लो सामने कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है ना। तो जिनको अगर पता नहीं हो कि मिरर का काम क्या था, तो मिरर का काम यही है, और अगर आपने हटा दिया है तो उसको लगा लो अभी भी, ठीक है। रियर व्यू मिरर का बहुत बड़ा काम है, उसको जरूर से लगा के रखें। और लास्ट पॉइंट एक है कि मेंटेन योर बाइक और स्कूटर। अभी आप जो भी बाइक चला रहे हो, है ना, तो उसको मेंटेन करना भी आना चाहिए आपको। मेंटेन किस तरीके से करने का है कि मैंने बहुत सारे राइडर्स को या फिर बहुत सारे बाइक चलाने वालों को देखा है कि वो लोग ना बस इंजन ऑयल चेंज कराते हैं और बस बाइक को चलाते हैं। कभी ब्रेक खराब हुआ तो पहिया खुलवा के ब्रेक चेंज करवा लिया, वो सब ठीक करवा लिया, लेकिन उनको ना बाकी सर्विस, ओवरऑल सर्विस से कुछ मतलब नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि बाइक अगर आप चला रहे हो तो आपको मेंटेन करना आना चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस उस बाइक की होनी चाहिए। क्योंकि आप एक एक पार्ट्स के बारे में जब जानोगे ना, तो एक एक पार्ट्स कितने स्ट्रगल करते हैं आपके बाइक के अंदर, वो आपको बहुत फिर पता चलेगा कि किस तरीके से ये सारे पार्ट्स वर्क करते हैं। तो सारे पार्ट्स की ओवरऑल क्लीनिंग ओवर द टाइम, सर्विसिंग उसकी ओवरऑल होनी चाहिए, ठीक है। मैंने सर्विस के रिगार्डिंग, सर्विस के ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी डाली हुई है चैनल पे, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में यही टोटल 7 पॉइंट्स थे जो मैंने मेंशन किए हैं आपको एक्सपर्ट राइडर बनाने के ऊपर, ठीक है। आप ये टोटल 7 पॉइंट्स अगर आपके अंदर हैं तो आप एक एक्सपर्ट राइडर हैं। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो यू माइट बी अ छपरी राइडर, मैंने पहले भी बोला, और आप हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 7 हैबिट्स हैं, इनमें से अगर कुछ भी आपके अंदर नहीं है तो वो ला लो, ठीक है। तो आप एक मैच्योर और एक्सपर्ट और एक प्रो राइडर होने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाओगे, और होना बहुत ज़रूरी है अगर आप रोड पे बाइक चला रहे हो, ठीक है। एक मैच्योरिटी हर चीज़ में ज़रूरी है। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया हो तो, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।